हेलो फ्रेंड्स, और क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे डीवी स्किप अभियान की कि डीवी स्किप अभियान कहाँ तक पहुँचा है, कितने छात्र अभी तक तैयार हो चुके हैं जो डीवी स्किप करना चाहेंगे, और उनके डीवी स्किप से कि मेरिट पर कितना फ़र्क पड़ेगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज मैंने सारी जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, राज्य स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, जो अभी तक जिनके रिजल्ट आउट हो चुके हैं उनकी बात करेंगे। बच्चों के मन में बहुत सवाल उठ रहे हैं जब तक डीवी स्किप की डेट नहीं आती कि जो 8,085 के सापेक्ष 27,455 बच्चे लिए हैं, ये किस तरीके से लिए हैं। और डीवी स्किप अभियान इतनी तेज़ी से चल रहा है कि अगर दो एक अभी कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो नहीं बनाया, मेरी उनसे अपील है कि जो इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक डीवी स्किप पर एक भी वीडियो नहीं बनाया है, कृपया वो डीवी स्किप पर एक वीडियो बनाएं, ताकि जिन छात्रों का सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो चुका है उनको ये अपने माध्यम से बताएं कि एक जॉब पाने के बाद दूसरे जॉब का डीवी कराने से कोई बेनिफिट नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, छोटे हों बड़े हों, वो कहीं ना कहीं अपने स्तर पर डीवी स्किप अभियान में हमारा साथ देंगे। तो अब मैं बात करने वाला हूँ राज्य सरकार की नौकरियों की। यूपी गवर्नमेंट में पिछले कुछ वर्षों से रुकी हुई वैकेंसियाँ और पिछले कुछ वर्षों में निकली हुई वैकेंसियों का जो आकलन है वो कुछ इस तरीके से है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3,932 वैकेंसी निकली थी, जिसमें ग्रुप सी की थी 2,233 और ग्रुप डी की थी 1,699। इनका रिजल्ट फाइनल हो चुका है। इसी तरीके से यूपी एसआई सब इंस्पेक्टर के 9,534 पद थे, ये सभी ट्रेनिंग पर जा चुके हैं। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी एएसओ है, असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर की 904 वैकेंसी, इसका भी डीवी हो चुका है। 17/4/2023 से फाइनल रिजल्ट आ चुका है। जूनियर असिस्टेंट 1186 पद, बोरिंग टेक्नीशियन 486 पद, स्टाफ नर्स के 558 पद भी फाइनल रिजल्ट आ चुका है। इसी तरीके से यूपी आरवी यूएनएल पे भी 128 पद है, और यूपी फॉरेस्ट गार्ड का भी फिजिकल फाइनल हो चुका है। फाइनल मेरिट आ चुकी है 655 छात्र की। इसी तरीके से एंड सो ऑन बहुत सी अभी ऐसी छोटी छोटी वैकेंसीज हैं जिन पे 28 पद हैं या 64 पद है। जैसे मैं यूपी ट्रिपल एस सी में कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करूँ, वहाँ पे 64 पद थे, उनकी भी वैकेंसीज है। माइन इंस्पेक्टर है, माइन इंस्पेक्टर वाले जो पद थे 55, उस पर भी आ चुके हैं। इसके अलावा LIC डबल AO की जो वैकेंसी थी वो भी 300 वैकेंसी हैं, वो भी आ चुकी हैं। तो ये सारा कैलकुलेशन मैं यहाँ पे टोटल नहीं करके दिखाऊंगा, मैं सिर्फ आपको एक मोटा मोटा आकलन बताऊंगा। और कुछ छात्रों के मन में सवाल है कि 8,085 पद के सापेक्ष जो 27,455 लिए, इनका क्या औचित्य है भी या नहीं है। चलिए मैं बात करता हूँ। जैसे मैंने एक ये चीज़ देखी, बोरिंग टेक्नीशियन में 486 पद थे, जिसके सापेक्ष इन्होंने 2832 छात्रों को डीवी के लिए बुलाया था। लगभग कितना है? लगभग 5.8 गुना। अब पता है सवाल क्या है? सवाल ये है कि यूपी ट्रिपल एस सी अपने नियम को तो फॉलो करेगी। उनका नियम यही है कि 500 वैकेंसीज, 500 से नीचे वैकेंसीज पर 2 गुना, 1000 वैकेंसीज से नीचे पर 1.25 टाइम, और 1000 से ऊपर 1000 से नीचे 1.5 और 1000 से ऊपर 1.25। तो होता क्या है, आयोग के सामने एक दिक्कत है कि जो लास्ट अंक पर जो मेरिट लगाई है, जैसे लेखपाल पे इन्होंने मेरिट लगाई थी 75.75, यही आपकी जनरल की है, यही आपकी EWS की है, और यही आपकी OBC की है। तो तीनों की सेम है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं इस मार्क्स पर, इनकी संख्या बहुत अधिक होने के कारण ऐसा होता है। यहाँ पे साथ ही साथ PH के स्टूडेंट भी हैं। तो इन वाली भर्ती में जैसे 486 के सापेक्ष 2832 ये हुआ था। जूनियर असिस्टेंट में भी यही है। जूनियर असिस्टेंट में 1186 वैकेंसी थी, जिनके सापेक्ष इसने 6,405 बच्चों को डीवी के लिए बुलाया है। इसी तरीके से आपकी असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर वाली है, 904 के सापेक्ष इन्होंने 2248 को बुलाया है। ठीक है, तो ये जो गुने वाला अंतर है, इसको आप ऐसे समझिए कि जो लास्ट अंक है, आयोग के सामने भी मजबूरी है कि जो लास्ट अंक है उसको वो कैसे नेगलेक्ट करें। दोनों सेम नंबर पर अगर छात्र हैं तो दोनों को ही डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ये तो बात करी हमने स्टेट गवर्नमेंट की जॉब की। अब आप इसको मोटा मोटा कैलकुलेट कर लेंगे तो ठीक ठाक वैकेंसी 15 से 18,000 बनती हैं। ये बहुत सी ऐसी वैकेंसी छोटी छोटी जिसमें 60 पद थे, 70 पद थे। जैसे मैंने आपको बताया माइंस इंस्पेक्टर वाली 55 पद थे। ठीक है, इसी तरीके से आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर 2017 वाली वैकेंसी, उसमें भी 64 पद हैं। अब बात करते हैं केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरियां हैं वो मास लेवल पे निकली थी। जैसे मैं एक बात करता हूँ,
इसको मैंने सिर्फ कैलकुलेट करने की कोशिश की। एनटीपीसी बहुत बड़ा एग्ज़ाम था, बहुत बड़ा एग्ज़ाम था। एनटीपीसी में 35,277 पद थे। यहाँ पे भी मैंने दो जगह कैटेगराइज कर दिया इसको। एक इलाहाबाद जोन, देखिए ये जॉब जो है यूपी लेखपाल की, ये किससे रिलेटेड है? यूपी गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो अपने यूपी से जितने भी बॉर्डर क्रॉस करते टच करते हैं अदर स्टेट के, उनको ले सकते हो आप, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, जैसे मैंने सिर्फ ये देखा है कि यूपी के कहाँ के बच्चे ज़्यादातर हर जगह अप्लाई करते हैं, कहाँ किस वैकेंसी में जाते हैं। तो जैसे मैं एनटीपीसी की बात करता हूँ तो 35,277 कुल पद थे, जिसमें से सिर्फ इलाहाबाद में 4,030 पद थे। आप इनको भी ध्यान रखिए कि इलाहाबाद के जितने भी बच्चे इलाहाबाद में जो अप्लाई करते हैं ना, वो मैक्सिमम बच्चे, क्योंकि यहाँ की मेरिट हाई जाती है, यहाँ की मेरिट सबसे ज़्यादा हाई जाती है, तो यहीं के बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं। और चंडीगढ़ बोर्ड एक अच्छा बोर्ड माना जाता है, तो वहाँ पे भी 2,483 वैकेंसी थी। इसके अलावा भी एनटीपीसी में छात्र क्या होता है, मुंबई जोन, बेंगलुरु, सिलीगुड़ी, कहीं पे भी अप्लाई करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि एनटीपीसी की वैकेंसीज बहुत अच्छी होती है। और कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं हमारे स्टेट के या किसी भी स्टेट के, कि वो ये देखते हैं कि मेरिट कहाँ से कम गई थी लास्ट टाइम, तो वहीं से फॉर्म भरते हैं। तो इस तरीके से आप इसका भी आकलन कर सकते हैं कि 35,277 में कितने बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं इस वैकेंसीज़ में भी 1% 2, मतलब वो उसको कैलकुलेशन अलग करेंगे। इसके अलावा ग्रुप डी में भी सेम यही था, 1,03,769 पद थे। इलाहाबाद से 4,730 पद और चंडीगढ़ से 13,153 पद। अब फिलहाल में लेटेस्ट न्यूज़ ये है, अपडेट डी स्किप अभियान से रिलेटेड, कि जितने भी ये इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले हैं, यूपीएसआई जितने भी सिलेक्टेड भाई हैं, सब लोग अपने लेवल पर वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। और वो हमको कहीं ना कहीं ये आश्वासन दे रहे हैं कि भाई लोगों, हम लोग ट्रेनिंग सेंटर पर हैं, हम कहीं किसी भी हालत में अपना डीवी कराने नहीं जाएंगे। कोई एक्सक्यूज़ देकर, कोई बीमारी का बहाना, बिल्कुल नहीं जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से और जो हमारे साथी हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं, जैसे बहुत से इंस्टीट्यूट पे अभी जैसे सीजीएल का रिजल्ट आया है, 36,001 पद थे। आप भी जानते हैं 4-5 स्टेट है जिनके बच्चों की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है सीजीएल में, उनमें से एक यूपी भी है, ठीक है। अब यूपी के बच्चे, जो बेस्ट यूपी है या फिर ईस्टर्न यूपी है, यहाँ से बहुत बच्चे सिलेक्ट होते हैं, और ये बच्चे कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में भी अप्लाई करते ही रहते हैं, क्योंकि इनका मेन उद्देश्य होता है कि पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, प्रैक्टिस बनी रहनी चाहिए। तो इनका एक उद्देश्य ये भी होता है कि चलो एग्ज़ाम दे लेते हैं, तो एग्ज़ाम देते हैं तो जब इनका प्रैक्टिस अच्छी होती है तो ऑब्वियस सी बात है सिलेक्ट भी होंगे। और ये क्रीम बच्चे होते हैं, आप समझिए, जो बच्चे 3-3 जगह, 4-4 जगह एग्ज़ाम दे रहे हैं और मल्टीपल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं। सीजीएल का कॉन्सेप्ट अलग है, लेखपाल का अलग है, फिर भी अगर कोई बच्चा सीजीएल में भी सिलेक्ट हो रहा है और लेखपाल में भी सिलेक्ट हो रहा है, तो सोचिए वो कितना अच्छा बच्चा होगा, उसका नॉलेज का पावर, नॉलेज कितनी अच्छी होगी उसकी। सीजीएल में 36,001 वैकेंसीज थी जिनका रिजल्ट फ़िलहाल में ही आया है, और सभी एसएससी के जितने भी प्रिपरेशन कराने वाले चैनल हैं, उनमें से बहुतों ने वीडियो बनाई है, और जिन्होंने नहीं बनाई है, हम सभी लोग अपनी तरफ से अपील करते हैं कि आप लोग भी एक वीडियो ज़रूर बनाइए। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बच्चा सिर्फ शो ऑफ के लिए, जो सीजीएल जैसे एग्ज़ाम में सिलेक्ट हुआ और सिर्फ शो ऑफ के लिए डीवी कराने जा रहा है, तो समझिए उसने कितना ही नकारात्मक काम किया है, कितनी नकारात्मक मानसिकता है उसकी। आप इस चीज़ को समझिए। तो अब होना क्या है, डीवी स्किप अभियान तो चल रहा है, लेकिन हमारे कुछ साथी जो हैं, वो सिर्फ डीवी स्किप अभियान को ऑब्जर्व देख रहे हैं, अपने लेवल पर कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आपसे मेरी अपील है कि आप इस अभियान में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। उसको पार्टिसिपेट करने का तरीका ये है कि आपके नियर अबाउट जो भी इंस्टीट्यूट है, चाहे 200 बच्चों की स्ट्रेंथ है, चाहे 2,000 की, वहाँ जाकर जितने भी बच्चे हैं, वहाँ एक का भी सिलेक्शन हुआ है तो उसका भी वीडियो बनाइए, और जो आपके ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें पोस्ट कीजिए, ताकि उस बच्चे को अप्रिसिएशन मिले कि हाँ भाई, इसने एक सीट के लिए दूसरे को मतलब दूसरे के लिए अपने डीवी को स्किप कर दिया, ठीक है। अब इस सारी कैलकुलेशन के बाद और डीवी स्किप अभियान के बाद छात्रों के मन में एक ही सवाल है। सवाल सबसे ज़्यादा किसके मन में है? जो यहाँ पर है, जो यहाँ पर है, या इससे बिल्कुल नज़दीक पे है। बहुत बड़ा सवाल है कि सर कहाँ तक जाएगी मेरिट, कितना होगा डीवी स्किप। ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है जिसको समझना बड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं सिर्फ एक छोटी सी कैलकुलेशन मैंने लास्ट वीडियो में बताई है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो देख ले जाके, वहाँ भी मैंने कैलकुलेशन समझाई थी, कुछ उसमें अलग लेवल था। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन करने की कोशिश करी है कि आप भाई एक बार समझिए कि भाई स्टेट गवर्नमेंट की ये जॉब है,
इनमें से ज़्यादातर जॉब 99% जॉब तो यूपी लेखपाल से अच्छी हैं। ग्रुप डी को अगर मैं कहूँ इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट वो भी बुरी नहीं है, समझ रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में सरकारी जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। और ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब तो ऑब्वियसली बात है, इनका पे स्केल, अन्य भत्ते जो होते हैं, फैसिलिटीज़ जो होती हैं, वो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट से अच्छी होती हैं। अब सारी कैलकुलेशन आती है भाई कि डीवी स्किप अभियान का क्या असर पड़ेगा मेरिट पर। तो मैं उससे पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा या लग रहा है तो आप अभी अभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अपने जो ग्रुप्स हैं उनमें भी शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे परेशान हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, शायद उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले। अब बात करते हैं 75.75 वाले कॉन्सेप्ट की। बहुत से लोगों ने जब एग्ज़ाम हुआ था ना लेखपाल का, तो उनकी मेरिट 84 जा रही थी, 85 जा रही थी, 82 जा रही थी, +-2 जरूर लेकर। आजकल नया कॉन्सेप्ट चला है +-2। +-2 का मतलब 4 हो जाता है। 4 अंक में तो ना एग्ज़ाम प्री से लेके मेंस तक निकल जाते हैं। 4 अंक बहुत होते हैं। लोग बोल देते हैं 2 + 2 - नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और बाद में जब मेरिट आई ना, तो उनको भी लग गया कि क्या बोल दिया हमने, कहाँ क्या चला गया। अब इसी तरीके से फाइनल में बोल रहे हैं। फाइनल में क्या बोल रहे हैं, जिसके 81 मार्क्स हैं वो चाहता है मेरिट 80 जाएगी, जिसके 79 मार्क्स है वो कहता है कि 78 जाएगी, और जिसके 76 मार्क्स हैं वो उम्मीद कर रहा है कि मेरिट यहीं जाएगी। अब उसको समझ लेते हैं कि कहाँ मेरिट जा सकती है, एक अनुमान लगा सकते हैं। ये सारी कैलकुलेशन करके क्या ये बच्चे मान सकते हैं कि डीवी स्किप अभियान अच्छे लेवल पर अगर हुआ, अच्छे लेवल का मतलब समझते हो, तो मैं तो सिर्फ एक ये वैकेंसी मानता हूँ, बहुत बड़ी वैकेंसी है, जो जिसमें लेखपाल में भी बच्चे थे और यूपीएसआई में भी थे। सेम इसी तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट वाली हो गई, और भी बच्चे कहीं ना कहीं वेरी कर रहे होंगे, जूनियर असिस्टेंट में हो सकता है कम हो, लेकिन होंगे ज़रूर। और उसके बाद आ जाती हैं ये 2 वैकेंसीज़, एनटीपीसी और ग्रुप डी। सीजीएल के बच्चे भी हैं, लेकिन सीजीएल के बच्चों की संख्या कम है। मैं कहता हूँ एक बच्चा है, अगर वो भी डीवी स्किप कर रहा है ना, तो उससे भी इस मेरिट पर फ़र्क पड़ेगा। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अभी भी कोई ऐसा है जिसके मन में सवाल है कि नहीं नहीं मैं तो डीवी कराने जाऊँगा, तो भाई आखिरी निर्णय तो आपका ही है, क्योंकि इस समय पास है आपके हाथ में है। आप जो फेंकेंगे उस हिसाब से आंसर आना है, आपको जो करना है करिए। अब क्या है कॉन्सेप्ट, मैंने ये मान के चला था डीवी स्किप में कि कितने बच्चे डीवी स्किप कर सकते हैं। अगर जिस लेवल पर हम चल रहे हैं डीवी स्किप अभियान में, अगर यही कंटिन्यू रखा हमने, कब तक, जब तक डीवी की डेट नहीं आ जाती, तो ये मान के चलिए कि कम से कम, मैंने वहाँ पे 7 से 10,000 बताया था, लेकिन मैं अब भी 5,000 प्लस श्योर हूँ कि डीवी स्किप होंगे। अगर बच्चों में कोई एग्रेशन नहीं, मतलब मैं फिर वही चीज़ बोलता हूँ कि होता क्या है ना, कई बार बच्चे दूसरे के बहकावे में आके, अरे छोड़ना वहाँ चला जाए, क्या दिक्कत है, एक और यूट्यूब के लिए वीडियो मिल जाएगा, ये वो, तो कई बार हो जाता है, उकसा देते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, एक परिवार कहीं ना कहीं कई साल पीछे चला जाएगा। समझिए बात को, कई साल पीछे। अब जो बच्चा लेखपाल जैसी परीक्षा में पीटी क्वालिफाई करके आ रहा है, उसके बाद मेंस में भी वो अच्छे नंबर ला रहा है, उसके बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं होता, वो हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा। इस चीज़ को समझिए। तो 5,000 डीवी स्किप आप कम से कम मान के चलिए। इसके अलावा जो पीएच के स्टूडेंट हैं, बहुत से बच्चों ने ना मेरे वीडियो पे कहा था कि सर 9,000 नहीं, मैंने 9,000 का बोला ही नहीं। मैंने ये बोला था कि 9,000 जो आपकी वैकेंसीज थी उसके 30 गुने बच्चे बैठे होंगे, क्योंकि उन्होंने 30 गुना बुलाया था, और 9,000 में से भी उसका कुछ परसेंट माइनस कर लेता है। तो मैं अब भी मान रहा हूँ, हो सकता है किसी के पास बिल्कुल सही आकलन हो। अगर सही आकलन हो तो मुझे भी बताइएगा कि हाँ, कहीं आयोग की तरफ से कोई नोटिस दिया गया है कि इतने बच्चे हैं, या कहीं कोई भी 1% हो तो मुझे भी बताइएगा। लेकिन मैं फिर भी 7 से 8,000 बच्चे मान के चल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पीएच वाले हैं। ठीक है। अब इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ जो उठा था मेरे मन में, ये था कि अगर आयोग को अपना रूल फॉलो करना है, तो उसके बाद उसने 5.8 गुना बच्चे या इतने ज़्यादा बच्चे क्यों बुलाए, कि बुलाना उसकी मजबूरी था, क्योंकि आखिरी नंबर पर उसका रूल ये है कि आखिरी नंबर पर जितने बच्चे होते हैं उसको सबको कॉल करना पड़ेगा। और ये ऐसा ही नहीं है, इसी तरीके से समझिए ना कि 7.75 पे भी बहुत सारे बच्चे होंगे, इसी तरीके से 7.76, तो बहुत मतलब कैलकुलेशन हो जाती है, 76 पे भी होंगे, तो उसको मजबूरन आखिरी नंबर पर जितने बच्चे हैं उन सबको कॉल करना पड़ा। वो किसी भी कैटेगरी से हों, उससे फ़र्क नहीं, सभी कैटेगरी का मिला के उसको
कॉल करना पड़ा, जिस वजह से बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो अब मैं ये मानता हूँ कि जो 75.75 पे हैं, इन बच्चों की संख्या कम से कम 6,000 तो होनी ही चाहिए। 5 से 6,000 बच्चे जो एंड में है, बिल्कुल किसी भी कैटेगरी को, सभी कैटेगरी के मिलाकर। तो आप जब कैलकुलेशन करेंगे ना, तो 5, 7, 12 और 6, 18। 18 में ये जो दिख रहा है ना, एक इंटरसेक्शन और यूनियन वाला फॉर्मूला होता है कि जो ये पीएच के बच्चे हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं आएंगे। अब 36 आरक्षण और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है ना, उसकी बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ। मेरे वीडियो पे बहुत सी फीमेल्स, जितनी महिलाएं अभ्यर्थी थी, उन्होंने कहा था कि सर आपने फीमेल की मेरिट नहीं दी। मैंने कहा मैंने इंडिविजुअल मेरिट बनाई नहीं है। हमारा मेन मकसद है DVSKIP अभियान को बढ़ाना, और छात्रों के मन में जो सवाल चल रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी कर पाएँ उसके अकॉर्डिंग। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे ना, तो मुझे यही लगता है कि 8,085 के सापेक्ष 27,000 थे। 27,000 में से करीब करीब 12,000, मैंने कैलकुलेशन करी थी, 12,000 कुछ बच्चे होने चाहिए। 12,000 बच्चे जो होंगे वो एग्जैक्ट होंगे। उसने 1.25 के जो कॉन्सेप्ट को उसने बिल्कुल नकारा नहीं है। आयोग ने 1.25 गुना ही बच्चे बुलाए हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, 12,000 बच्चे सिलेक्टेड हैं, उसके अलावा ये DVSKIP 5,000 प्लस हो गया। 6,000 बच्चे कौन से हैं? 6,000 तो मैं एक आकलन लेके चलता हूँ, इन सबको कॉमन करोगे ना, तभी जाके टोटल आपका 27,455 बैठ रहा है। तो सवाल वही है कि इस मेरिट कितनी बढ़ सकती है। मैं कह रहा हूँ, जो बच्चे ये कहते हैं ना कि 81 जा रही है, और आजकल ग्रुप में बहुत चल रहा है 79 जाएगी, स्क्रीनशॉट ले लो, 76 जाएगी, स्क्रीनशॉट ले लो। भाई स्क्रीनशॉट लेके करोगे क्या? करोगे क्या? दूसरे के मन के तसल्ली दोगे, या अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो? तो यही तो हो सकता है, एक ही कारण हो सकता है। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से मेरिट मैक्स टू मैक्स किसी भी कंडीशन में, देखो अब ये DVSKIP वाला जो हम लोग आइडिया लगा रहे हैं, ये बिल्कुल ही नकार दिया गया, बिल्कुल ही फेल हो गया, तो बात अलग है। अदरवाइज मैक्स टू मैक्स जनरल कैटेगरी की 2 मार्क्स से ऊपर मेरिट किसी भी हालत में नहीं बढ़ सकती। आप इसको एग्री करो या मत करो, वो आपका अपना ओपिनियन है। आप इस चीज़ को श्योर करके रखिए कि 2 मार्क्स किसी भी हालत में नहीं बढ़ेगी। और मुझे एक मेरे मन में एक पर्सनली डाउट है कि जिस तरीके से ये आपके वन दरोगा की वैकेंसीज़ हैं, वन दरोगा की 701 वैकेंसी हैं, इसी तरीके से वीडियो की 1900 कुछ वैकेंसी हैं, और ये लेखपाल वाली होगी 8,085 वैकेंसी। आपको नहीं लगता कि इनमें से किसी एक वैकेंसी में कुछ बच्चों का बेनिफिट होगा, कुछ बच्चों का लॉस होगा? समझिए बात को। क्यों? क्योंकि ये सारा ना रिजल्ट पे मायने रखता है। रिजल्ट किसका पहले आ रहा है, किसका बाद में आ रहा है। जो ये 701 बच्चे जो है ना, 701 इसलिए 701 यहाँ पे 701 वैकेंसीज़ में इसलिए अप्लाई किया था इन बच्चों ने, क्योंकि इनका PET में स्कोर अच्छा था। और अगर इनका PET में स्कोर इससे अच्छा था लेखपाल से, तो ये जो 701 वाली वैकेंसी में बच्चे बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं लेखपाल में भी बैठे थे, 100% बैठे थे। समझिए बात को, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन तो मांगी ही नहीं है। तो ये जो 701 वाले हैं, ये 2 नाव में सवार हैं। इनको यहाँ पे भी प्लस पॉइंट है, इनको यहाँ पे प्लस पॉइंट है। अब 701 में जितने सारे बच्चे बैठे थे, वो ऐसा तो है नहीं कि लेखपाल में भी सिलेक्टेड है, लेकिन जितने भी 701 के सापेक्ष उसने बुलाए थे 19,000 बच्चे, वो 19 के 19 2,45,000 वाले जो बच्चे थे, उसमें ज़रूर शामिल थे। अब मैं कह रहा हूँ 19,000 में से 500 ही मान लो, ये 701 बच्चे जो होंगे क्रीम होंगे, इन 700 को ही मान लो, वो कहीं ना कहीं लेखपाल की भर्ती में फ़र्क डालेंगे या नहीं डालेंगे। ये 2800 ग्रेड पे की भर्ती है, ठीक है, और ये 2000 ग्रेड पे की भर्ती है। यहाँ पे वर्दी की नौकरी है, यहाँ पे आप बाइक लेके पूरे दिन धूप बरसात आंधी तूफान कुछ भी आए, अगर किसी ने कहा कि पैमाइश करनी है, वहाँ भी धक्के खाएंगे। सिर्फ यहाँ पे ना लोगों को एक लालच दिख रहा है। आपको मैं बता दूँ, इस नौकरी में देखो, जिसके पास नौकरी नहीं है वो हर लेवल की नौकरी करने के लिए तैयार है, लेकिन इसमें एक लालच दिख रहा है इनकम। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, बाबा जी की गवर्नमेंट है, सबसे पहले भर्ती के बाद ना ये किया जाएगा कि उनको नौकरी से निकाला जाएगा चेकिंग करके। और आज की तारीख में वो ज़माने चले गए जब, आप खुद बताइए आप कितने अवेयर हैं, 2 मिनट में वीडियो बन जाते हैं,
2 मिनट में आदमी कंप्लेंट कर देता है। वो ज़माने चले गए कि जब आप क्या करते थे, खूब धांधली होती थी, बिना पैसों के काम नहीं होता था, लेकिन आज की तारीख में ऐसा कम हो चुका है। तो मैंने ओवरऑल आपको समझाने की कोशिश करी। अब आपको अपने अकॉर्डिंग मेरिट देख लीजिए, क्या रखनी है क्या नहीं रखनी है वो आप देखिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जनरल की मेरिट 2 अंक बढ़ेगी, 2 अंक बढ़ेगी। ठीक है, इस पर भी मुझे संशय है कि 2 अंक भी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। उसी तरीके से आप कैटेगराइज कर लीजिए। एससी की मेरिट, बहुत से छात्र कह रहे थे कि सर एससी की मेरिट तो बढ़ेगी नहीं। भाई कह नहीं सकते, बहुत से छात्र एससी के ऐसे होते हैं जो जनरल की मेरिट को बढ़ा देंगे, इतना श्योर है। और हो सकता है कि उनके जनरल की, भाई जनरल से जस्ट कुछ नंबर कम हो तो वो अपनी मेरिट को बढ़ा देंगे। तो इस चीज़ को समझिए, सिर्फ अपने मन को ना थोड़ा शांत रखिए, धैर्य बनाए रखिए, और आने वाली वैकेंसीज़ 2024 के चुनाव से पहले आपको बहुत अच्छी वैकेंसीज़ निकलेंगी। लेकिन उनके संग थोड़ा धोखा होगा जिनके पीईटी 2021 में तो अच्छे मार्क्स थे। भाई वो तो वहाँ पे उन्होंने जो भर्तियाँ देखी उसमें एक ये 701 वाली हो गई, 8085 वाली हो गई, और 1-2 छोटी वैकेंसी और होगी तो मुझे पता नहीं। लेकिन पीईटी 2022 में वो अच्छे नंबर नहीं ला पाए। अब उनके संग ये दिक्कत होगी कि 2022 में जब अच्छे नंबर नहीं हैं तो वो आने वाली आगामी परीक्षाओं में कैसे बैठ पाएंगे। क्योंकि जिस हिसाब से मेरिट जा रही है वह इसकी 1 दरोगा की मेरिट आप खुद सोचिए, किसी ने एक्सपेक्टेशन करी थी? और यहाँ पे भी खेल हुआ। यहाँ पे आयोग ने एक गलती करी, 19,000 बच्चे बुलाए थे, 19,000 में से 12,000 ने पेपर दिया, तो ये 7,000 का कंपटीशन तो वैसे ही कम हो गया। ये 7,000 बच्चों ने तो सिर्फ इसलिए फॉर्म भर दिया कि चल ठीक है यार फॉर्म भर देते हैं, क्या दिक्कत है। और कहीं ऐसा ना हो कि 7,000 बच्चे यहाँ पे इस लेखपाल की परीक्षा में अच्छे नंबर लेके बैठे हों, ये भी तो हो सकता है। लेकिन आयोग ने क्या करा, यहाँ पे 701 के सापेक्ष 19,000 बच्चे बुला दिए, बच्चे एग्ज़ाम देने के 12,000, तो ये चीज़ गलत हुई। आयोग को यहाँ पर और बच्चों को बुलाना चाहिए था, क्योंकि इसमें कई पड़ाव हैं। अभी तो ये 12,000 जो है ना, इसके बाद मेरिट लगेगी, फिजिकल होगा। फिजिकल 25 किलोमीटर इन 4 आवर, कभी भी ना चल के देख लेना 5 किलोमीटर आप लोगों को पता लग जाएगा। तो वही चीज़ है कि आप निराश हताश ना हो, प्रैक्टिस करते रहें, नए एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। जिनका वीडियो का एग्ज़ाम है, वीडियो री एग्ज़ाम, उनके लिए भी एक प्लस पॉइंट है कि भाई ये एग्ज़ाम हो रहा है, पारदर्शिता पूरी तरीके से होगी, कोई चांस नहीं है नकल का। आप अच्छे मार्क्स करके आओगे और 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, इस चीज़ को समझिए। बहुत से लोग कह रहे थे ना कि अरे इतने क्वेश्चन कर दोगे, नहीं भाई, ये जो मेरिट 85 वाले हैं ना, वही कह रहे हैं कि 130 क्वेश्चन पे सिलेक्शन पक्का, 130 पे सिलेक्शन पक्का। मैं कह रहा हूँ 130 नहीं हो सकता, कम पे सिलेक्शन हो। तो इसलिए सही क्वेश्चन करो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई आपके क्वेश्चन ठीक ठाक हो गए, तो तुक्के मारने की ज़रूरत भी नहीं है उन क्वेश्चंस में। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए सॉरी। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं कोशिश करूँगा कि ये जो वीडियो री एग्ज़ाम है, इससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने के चांसेस रहते हैं और जो इसके पुराने पेपर हैं, उसको सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।